नमस्कार दोस्तों, सच 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम संग मुकेश। 1 जनवरी जिस दिन सारा संसार नए साल का स्वागत करता है, नया साल मनाता है, उस दिन खरसावा के लोग पूछते हैं कि हम कैसे मनाएं नए साल का जश्न। दोस्तों, ये सवाल वहां के लोगों के दिल में क्यों आता है, वहां के लोगों की जुबान पर यह सवाल क्यों आता है? क्योंकि नए साल का स्वागत तो होता है दिल से, पूरे दिल से सारा संसार कर रहा होता है। हमारे देश में कोने कोने में हर कोई व्यक्ति नए साल का जश्न मना रहा होता है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश का जो एक तबका है, जो एक समुदाय है, आदिवासी समुदाय, वो इस दिन यह पूछता है कि हम नया साल का जश्न कैसे मनाएं। तो दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। सच्चाई यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद होने के बाद इस देश को अखंडता की ओर ले जाने के लिए, इस देश को अखंड बनाने के लिए हमारे देश के सभी नेता अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमारे देश के लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे देश ने स्वतंत्रता का उपहार पाया, तो उस स्वतंत्रता में जैसे कई सारे लोगों ने, कई सारे शहीदों ने अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे संस्थान थे जिनका विलीनीकरण करवाया गया। कई सारे ऐसे राजा थे जो अपने मर्जी से इस स्वतंत्र देश में, आजाद देश में आए और हमारे देश के नागरिक बने, और कई बार कुछ राजाओं के साथ में हमको जबरदस्ती करनी पड़ी। दोस्तों, यहां पर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बता देना चाहता हूं कि 1911 जहां से आदिवासी समुदाय अपने आप के लिए, अपने समुदाय से संबंधित एक राज्य की मांग कर रहा था, जो कि उनका राज्य होता, जहां पर उनकी भाषा और उनका शासन होता। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों कि 1911 के पहले जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था, वहां पर भी अपने राज्य की बात की गई, अबुआ राज की बात की गई, और उनके पहले भी 1857 के बाद सिंधु और कान्हू, ये जो दो संथाल भाई थे, इनके नेतृत्व में भी हमारी माटी हमारा राज्य, इस बात पर, इस नारे के साथ उन्होंने अपने राज्य की मांग की, और कई सालों से इस पर मांग हो रही है। तो दोस्तों, इसका नए साल के साथ, 1 जनवरी के साथ इसका क्या संबंध है, यह सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका बहुत ही सरल सा जवाब यह है दोस्तों कि 1 जनवरी 1948 हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व, जब जनरल डायर के हाथों हमारे देश में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसे जालियनवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है दोस्तों, जो कि आपको शायद पता होगा, जहां पे बहुत ही निर्दयता के साथ हमारे देश के जो नागरिक थे, उनके ऊपर में जालियनवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई और हमारे लोगों को गोली से भून दिया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी आजादी के लिए। अब जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, उससे क्या संबंध है? तो संबंध यह है, 1 जनवरी 1948 को खरसावा में जो हुआ, वह उस समय के कई सारे जो एनालिसिस करने वाले लोग थे, उन्होंने, कई सारे जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने आजाद भारत का जालियनवाला बाग हत्याकांड इस नाम से पुकारा है। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन, जिसके कारण उसे आजाद भारत का जालियनवाला बाग इस तरीके से नाम निर्देशित किया गया है? दोस्तों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिस समय में हमारे देश में सारे संस्थानों को विलीन करने की बात हो रही थी, और उस समय में सारे राज्यों की पुनर्रचना की बात हो रही थी, उस समय खरसावा और सरायकेला, ये जो 2 राज्य थे, ये दोनों राज्य जो कि उड़िया भाषा बोलने वाले लोग वहां हुआ करते थे, तो इन राज्यों का, या इन रियासतों का मैं बोलना चाहूंगा, इन रियासतों का सम्मिलन जो है, इन रियासतों को उड़ीसा राज्य में सम्मिलित करने की उस समय में बात भी की गई थी, और वहां के राजाओं ने इसे पूरी तरीके से इसे समर्थन भी दिया था। तो बात यह थी दोस्तों कि वहां के जो आदिवासी जो तबका था, जो कि झारखंड और बिहार से संबंधित था, और खरसावा वाला जो वहां का जो क्षेत्र था, वहां के आदिवासी
उड़ीसा क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे, उड़ीसा राज्य में नहीं जाना चाहते थे, वो अपना खुद का राज्य मांग रहे थे। और इसीलिए 1 जनवरी 1948 को वहां पे मरांग गोमके नाम से मशहूर, बड़े मशहूर आदिवासी नेताओं में से एक और हमारे देश के हॉकी खिलाड़ी, भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी और हमारे हॉकी टीम के उस समय के जो कप्तान हुआ करते थे जयपाल सिंह मुंडा, इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन करने की सोची गई। और इसलिए उस समय के हिसाब से जो नियोजित था, खरसावां में सारे लोग हजारों की संख्या में वहां पे आदिवासी अपने मांग के लिए जुटे। 1 जनवरी 1948 को जब वहां पर लोग अपनी मांग के लिए जुटे तो क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि 1 जनवरी को जो घटना हुई, उस घटना को जालियनवाला बाग हत्याकांड के साथ में उसकी तुलना की गई। तो दोस्तों, इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस समय में वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने उसके बारे में एक लेखक को बताया है, लेखक का नाम है अनुज कुमार सिन्हा। अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत में इस गोलीकांड में घायल हुए कुछ लोगों की आप बीती दर्ज की गई है। और दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से एक बात बताई गई है, जिसमें यह बताया गया कि जब वहां पे हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे, तो हजारों की संख्या में जुटे हुए आदिवासियों को वहां पर सेना के लोगों ने रोक दिया, पुलिस के लोगों ने रोक दिया। और जब पुलिस के लोगों ने वहां पे रोका तो रोकते समय में एक राइफल से एक लाइन खींची गई और उस लाइन को खींचने के बाद वहां पर राइफल को गड़ा दिया गया और यह बोला गया कि अगर आप लोग इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपके साथ में कुछ तो बुरा होगा। उस समय जो भी सूचनाएं दी गई थी, बहुत सारी भीड़ होने के कारण वहां के लोगों को ये सारी सूचनाएं समझ में नहीं आई और उन्होंने वो जो लकीर थी, जो मशीन गन से खींची गई थी, उस मशीन गन से खींची हुई उस लकीर को वहां के लोगों ने लांघ दिया। और देखिए क्या हुआ ये कि वहां की पुलिस ने अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाई और 2000 और हजारों, उससे भी ज्यादा, 2000 ये आंकड़ा जो है, ये तो कुछ लोगों का बताने का आंकड़ा है, असल में आंकड़े क्या है ये नहीं पता हमें। तो जो आंकड़ा है, उस आंकड़ों के हिसाब से हजारों की संख्या में वहां पे आदिवासी भाइयों को मशीन गन में से निकली हुई गोलियों का शिकार होना पड़ा। सरकार हमारी ही थी। दोस्तों, यहां पे विषय यह है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यह हुआ कि आज जहां पर शहादत स्थल है, जहां पर लोग जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते, उस शहादत स्थल पर एक कुआं हुआ करता था। तो दोस्तों, उस समय में गोली से मारे गए जो लोग थे और कुछ अधमरे लोग थे, उन सारे लोगों को उठाकर उस कुएं में भर दिया गया, कुएं को ढक दिया गया। अनुज कुमार सिन्हा की जो किताब है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत, इसमें इस गोलीकांड में घायल हुए कुछ लोगों की आपबीती भी दर्ज की गई है। और उसमें उन्होंने बताया है ऐसे ही एक शख्स के बारे में जिसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी की आपबीती किताब में कुछ इस तरह से दर्ज है। गोलीकांड के दिन भारी भीड़ थी, लोग आगे बढ़ रहे थे और साथ में मैं भी आगे जा रहा था। अचानक उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने 7 जवानों को मशीन गन से फायरिंग करते हुए देखा। पुलिस की गोली मुझे भी लगी और मैं पेड़ के नीचे गिर पड़ा और वहां से पुलिस को लाशों को उठाकर कुएं में डालते हुए मैं देख रहा था। मैं अधमरा सा पड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिस की गोली मुझे लगने के बाद जहां से मुझे घसीटते हुए खरसावां थाना लाया गया। खरसावां थाना लाने के बाद मुझे इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया और वहां से फिर कटक भेजा गया। ऐसे ही किताब में घटना में घायल एक और अन्य शख्स जिसका नाम साधु चरण बिरुआ है, इनकी भी आपबीती दर्ज है, जिसमें अनुज लिखते हैं, साधु चरण को इतनी गोलियां लगी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि एक गोली उनके बाह में लगी है। दर्द के कारण गोली उन्हें उनकी बाह में लगने का कोई एहसास भी नहीं हुआ और वो अपना इलाज कराते रहे। घटना के 54 साल बाद उस शख्स की बाह से गोली निकाली गई। दोस्तों, 1 जनवरी 1948 की ये जो घटना है, वो घटना के बारे में पूर्व सांसद और महाराजा पी.के. देव की किताब मेमोयर ऑफ अ बैगॉन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोगों के
मारे जाने की बात की गई है। इस बात को उस समय के पूर्व सांसद महाराजा पी.के. देव ने अपने शब्दों में लिखने की कोशिश तो की, लेकिन इस घटना को जो सरकारी आंकड़ों के तहत बताना चाहिए था वो शायद बताने की कोशिश नहीं की गई और इस घटना को उतना ज्यादा तुल भी नहीं दिया गया दोस्तों, जिसके कारण इस बात को 3 दिन बाद छापा गया। इस घटना के 3 दिन बाद छापा गया और इस बात को छुपाते हुए उस समय के अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन मतलब 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावां। दोस्तों, शहीद स्थल जहां पर एक कुआं था जो कि राजा रामचंद्र सिंह देव के द्वारा बनाया गया था और ये जो आंदोलन था, यह आंदोलन एक अलग राज्य की मांग के लिए किया गया था। आज भी हम लोग देखते हैं कि आदिवासी अलग अलग मांगों के लिए रास्ते में उतरते हैं, अलग अलग मांगों के लिए आज भी लड़ते हैं। और मांग किससे कर रहे हैं? मांग उससे की जा रही थी जो उनकी मांगों को पूरा कर सकता है, जिनको उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक शासन में, एक शासकीय ढांचे में बिठाया गया। दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, ये बातें मेरी कही हुई नहीं है। ये बातें आज भी खरसावां में स्थित वो शहीद स्मारक चिल्ला कर चीख कर बोल रहा है कि हाँ, यहां पर यह घटना हुई है। अनुज कुमार सिन्हा जैसे महाराजा पी.के. देव जैसे और भी कई सारे जो लेखक हैं, इन लेखकों की किताबों में इन सब चीजों का वर्णन है। इसीलिए हमारे देश का वो तबका जो कि अपनी मांग को अपने ही सरकार के सामने रख रहा था, वो तबका 1 जनवरी 1948 की याद में, उस समय में शहीद हुए उनके भाइयों के याद में, उन शहीद भाइयों की याद में 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाता। हमारे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।